हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सभी का सुरेश क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़े थे उससे आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे पहले एलसीएम से पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। विभाजकता या फिर भाजकता का नियम क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब यहाँ पे देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता का नियम, इसको हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं भाजकता का नियम। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? भाजकता का नियम या विभाजकता का नियम, ठीक है। आज जो है हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना एलसीएम एचसीएफ में काम आएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, और ऑप्शन से बनाएंगे तो उसमें हम लोग को ये क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग जो है 2, 4, 8, ये पहले 3 का देखिए। 2 क्या है? इसको देखिए, इसको इस तरह से लिखिए। 2 जो है, 2 का हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 1। इसके बाद 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, अब आप लोग ये देखिए, 2 का अगर भाजकता का नियम समझने का कोशिश करते हैं कि 2 का भाजकता का नियम उसको बोलते हैं, क्या होता है? कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगा, नंबर का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, ठीक हो। संख्या का अंतिम अंक किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा? 2 से कट जाएगा। जैसे देखिए 6, 5, 7, 8, इसको अगर 2 से काटना है तो हम लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि ये अंक 2 से कटेगा, क्योंकि देखिए अंतिम अंक 8 क्या 2 से कटता है ना, WSR कटता है। जब 8 2 से कटता है मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। यहीं पे अगर देखिए 7, 5, 8, 9, ये क्या 2 से कटेगा? क्या कटने का मतलब यहाँ है कंप्लीट डिविजिबल, मतलब पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि शेषफल 0 हो। अब यहाँ पे देखिए, ये नहीं कटा तो ये संख्या भी क्या होगा? नहीं कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 का नियम। 4 का नियम को क्या बोल रहा है? संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, पावर के अनुसार भी हम लोग चलते हैं। जैसे 2 के पावर में क्या है? 1 है तो अंतिम 1 अंक, 2 के पावर में 2 है तो अंतिम 2 अंक, और 2 के पावर में 3 होगा तो क्या होगा? अंतिम 3 अंक। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4, 5, 8, 7, 4, 7। इसको अगर 4 से भाग देना है तो पूरा को नहीं भाग देना है, हम लोग को क्या करना है? सिर्फ ये 47 को भाग देना है। ये 4 से कटेगा क्या? आप लोगों के लिए नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए 9, 8, 2, 4, ये देखिए, ये 4 से कटेगा क्या? तो अंतिम 2 अंक को देना है, मतलब सर कट जाएगा। जब कटेगा तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा। ये 4 का रूल है, ठीक है। अब जो है यहाँ देखिए 8 का नियम देखिए। 8 का नियम बोला संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए 9, 7, 4, 8, 8, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं 8 से भाग करते हैं,
तो इसको अगर हम लोग 8 से भाग करते हैं तो ये संख्या क्या 8 से कटेगा? तो हम लोग बोलेंगे, अब इसको देखते हैं, ये 3 को हम लोग काट के देखते हैं। 8 से 48 और 8 ये कट जाता है, मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। एग्जाम्पल अगला देखिए, 7 9 2 3 4 5। अब ये संख्या देखिए, ये संख्या क्या 8 से कटेगा? तो पूरा भाग देने का जरूरत नहीं है, अंतिम 3 अंक में भाग देना है। 8 चौक 32, कितना हुआ? 2 25। ये नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो ये संख्या पे 8 से क्या हो जाएगा? नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्पेशल नियम भी होता है, उसको थोड़ा समझिए। क्या होता है? 8 का स्पेशल रूल होता है, स्पेशल रूल होता है। आप लोग को बताए थे थोड़ा सा पिछला क्लास में। आप लोग को क्या बोले थे? सैकड़ा वाला स्थान में देखना है। क्या बोले थे? सैकड़ा स्थान में देखना है, ठीक है। अब सैकड़ा स्थान में देखना है। सैकड़ा स्थान में देखना क्या है कि सर सैकड़ा स्थान में सम है कि विषम है? सैकड़ा स्थान में क्या देखना है? सम है कि विषम है। अगर सम होगा, अगर सम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सम होगा तो सीधा हम लोग क्या करेंगे? 8 से सम होगा तो हम लोग अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे? 8 से हम लोग भाग देंगे। अगर विषम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ के 8 से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसी को अगर देखते हैं अंतिम 2 अंक, सैकड़ा का स्थान में यहाँ पे क्या है? 4 है। सैकड़ा के स्थान में हमारा क्या है? 4 है। अब ये 4 है तो हम लोग को सिर्फ ये 2 को विभाजित करना था, ठीक है। और शॉर्ट कर दे, ये 2 को विभाजित, ये 8 से कटेगा ना? तो बोले सर कटेगा, तो कटेगा तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सैकड़ा के स्थान पे क्या है? विषम है। जब सैकड़ा के स्थान पे विषम है तो हम लोग को इसमें 4 जोड़ना है। अब 45 में हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे और हम लोग 8 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? 49। 49/8 ये कटेगा क्या? तो आप लोग सर नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा? 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? 2 4 और 8। अगला नियम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 और 9 का नियम देखते हैं, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या देखते हैं? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसको समझिए थोड़ा सा। 3 और 9 का नियम क्या बोलता है? ये बोलता है अंकों का योग। क्या बोलता है? अंकों का योग। अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग जो है वो 3 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। अंकों का योग 3 और 3 या 9, और नहीं 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, विभाजित होना चाहिए। आप देखिए इसका मतलब समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 7 8 2। अब ये संख्या 3 से और 9 से अगर देखें कौन किससे कटेगा? पहले तो 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जोड़िए। इसको क्या करना है? जोड़ना है। अंकों का योग 5 + 7 + 8 + 2, ये क्या हो जाएगा? ये 15 20 22 हो जाएगा। 22 3 से कट रहा है क्या? तो बोले सर नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 5 4 6 3। अब इसको अगर 3 से भाग देना है, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर 3 से भाग देते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अंकों का योग 9 + 5 + 4 + 6 + 3, ये क्या हो 3 से कटेगा कि हमारा क्या है? अब इसको हम लोग जोड़ना है हम लोग को 9 5 4 6 3/3, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अंकों का योग। अब अंकों का योग जो है उसके लिए हम लोग को जोड़ना होगा, तो 9 + 5 + 4 + 6 + 3। अब देखिए 9 और
5 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 3 क्या होगा 27। ये हमारा क्या होगा 27/3। अब ये संख्या देखिए 3 से कट रहा है, ये संख्या क्या है 3 से कट रहा है, मतलब पूरा संख्या क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। अब पूरा संख्या 3 से कटेगा, ये तो हो गया 3 से। अगर अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटेगा मतलब संख्या 3 से कटेगा। अंकों का योग यदि 3 से नहीं कटेगा मतलब संख्या 3 से नहीं कटेगा। ये नहीं कटा था, ये नहीं कटे था, तो ये संख्या भी क्या हुआ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए 9 का अगर बात करें, यहाँ पे देखिए 7 8 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और एक संख्या तो यही लेते हैं 9 5 4 6 3। ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब अंकों का योग देखिए, इसको अगर जोड़ते हैं 7 और 8 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 और 4 24, 5 29। 29 जो है 9 से कट रहा है क्या, तो आप बोले सर नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर जोड़ते हैं 9 8 4 5 कितना हो गया 14, 14 4 कितना हो गया 18, 18 6 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। ये 9 से कटता है, अब तो सर कटता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा 9 से कटेगा। ठीक है, ये तो हो गया 3 और 9 का नियम। क्या बताएं, अगर अंकों का योग 3 का नियम में 3 से कटेगा मतलब संख्या 3 से कटेगी। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा मतलब संख्या 9 से कटेगी। अगर अंकों का योग नहीं कटेगा मतलब ना 3 से कटेगा, अगर अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा तो मतलब 9 से भी नहीं कटेगा। चलिए अगला नियम की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 5 और 25 का, 5 और 25 का नियम थोड़ा सा देखते हैं। 5 और 25 का नियम क्या बोलता है, ठीक है, संख्या का अंतिम अंक 0 या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 या 5, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो 5 से कट जाएगा। संख्या का अंतिम अंक अगर 0 या 5 होगा तो वो संख्या क्या होगा 5 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। 25 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, 25 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 25 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए, संख्या का अंतिम 2 आप लोग ज़्यादा याद नहीं रखिएगा, तो आप लोग इतना रखिए, अगर अंतिम 2 अंक में अगर 0 हो तो वो संख्या 25 से कटेगा। अंतिम 2 अंक में 25 हो तो वो संख्या 25 से कटेगा। अंतिम 2 अंक में 50 हो तो वो संख्या 25 से कटेगा। और अंतिम 2 अंक में अगर 75 हो तो वो संख्या 25 से कटेगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं 2 5 6 5। ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप लोग बोले सर कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक में क्या है 5 है। आप लोग को बोले या तो अंतिम अंक में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं 4 3 5 0। ठीक है, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप लोग बोले सर एकदम कटेगा 5 से। तीसरा एग्जाम्पल 9 8 4 7, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप लोग बोले सर नहीं कटेगा, ये क्या होगा नहीं कटेगा। अब वही बात है एग्जाम्पल नंबर 4 अगर ले तो यहाँ पे देखिए 9 8 7 2 3 5 5, ये संख्या 25 से कटेगा क्या, तो ये संख्या 25 से कटेगा क्या, आप लोग बोले सर नहीं कटेगा। अंतिम 2 अंक में ना 00 है, ना 25 है, ना 50 है, ना 75 है, ये संख्या 25 से नहीं कटेगा। पाँचवा जो एग्जाम्पल है 2 3 4 5 7 5, ये संख्या 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप लोग बोले सर कटेगा, क्योंकि देखिए अंतिम 2 अंक में क्या है 75। ठीक है, तो ये है 5 और 25 का नियम। ठीक है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हम लोग के लिए ज़रूरी है। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें एकदम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए 11 का नियम अब हम लोग पढ़ते हैं। 11 का नियम,
11 का नियम क्या बोलता है? 11 का नियम ये बोलता है एकांतर स्थान, एकांतर अल्टरनेट प्लेस है ना, अल्टरनेट एकांतर स्थान के अंकों को, एकांतर स्थान के अंकों को जोड़ना है, फिर घटाना है। आप देखिए इसका मतलब क्या है, आप लोग समझिए, नहीं समझ में आया होगा तो हम बताते हैं। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हम लोग क्या लिए, ये एक संख्या लिए, ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अब हम लोग को क्या करना है, पता करना है। अब पता करना है तो अब एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 5 में जाएगा। इनको क्या करना है, जोड़ना है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। 7 5 12, 12 में फिर क्या किए, फिर 3 को जोड़े तो 15। अब ये कुछ नहीं है तो अब जोड़ना नहीं है, ठीक है, 0 लगा दीजिए। तो हम लोग को लिखना क्या है, 15, क्या लिखना है, 15। अब इसके बाद फिर जो बचा हमारा, बचा क्या, ये बचा 10 और 2 कितना हो गया, 12, माइनस करके क्या लिखना है, 12। अब ये जो 12 है, अब इसको ये 11 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे कितना आया, ये 3/11। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये संख्या 11 से कटा क्या, तो आप लोग बोले सर नहीं कटा। अब नहीं कटा तो हम लोग को क्या करना होगा, तो बोले सर हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को क्या बोले, घटाने के बाद, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा उसको थोड़ा समझ। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल 2 1 2 1 4 4 6 7, ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा उसको थोड़ा समझिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11, ये कितना हो गया, 12, तो इधर क्या हो गया, 12। अब देखिए इसका जो बचा इसको भी जोड़ना है ना, ये कितना हो गया, 10, ये कितना हो गया, 2 12। अब ये देखिए कितना हो गया, 0। अब 0 हुआ मतलब ये क्या हो गया, 11 से कटेगा। आप लोग बोले सर समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं। हमने ये क्या, ठीक है, एकांतर स्थान के अंकों को जोड़ना है, जो हम लोग जोड़े इसका फिर घटाना है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद अब कंडीशन तो यहाँ से आता है ना, घटाने के बाद, ठीक है, घटाने के बाद क्या आना चाहिए, या तो 0 आए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, या तो 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का क्या आए, मल्टीपल आए, 11 का क्या आए, मल्टीपल आए, तब वो संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। घटाने के बाद अगर क्या हो, 0 आए या 11 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो हम लोग बोलेंगे वो संख्या 11 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए घटाने के बाद, इसको तो छोड़ ही दीजिए, घटाने के बाद हमारा क्या है, 3 आया, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। घटाने के बाद हमारा क्या आया, 0 आया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए 10 का नियम, 10 का नियम जो है क्या होगा, और एक है 12 का नियम, 12 का नियम, ये दो नियम को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 का नियम में हम लोग क्या करेंगे, 10 किससे किससे मिलके बना है, तो आप लोग बोलेगा सर 10 में 2 और 5, 2 को गुना करने के बाद बना है, ठीक है। इसके बाद 12 जो है किससे मिलके बना है, तो आप लोग बोलेगा सर 2 और 6 और 3 और 4, ये 2 को मिलके बना है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं, ऐसा संख्या को लेना है, ऐसा देखिए 10 का ऐसा मल्टीपल, मतलब ऐसा फैक्टर बनाना है, 10 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि बीच में सिर्फ क्या कॉमन हो, एक कॉमन हो। 2 ऐसा फैक्टर बनाना है जिसके बीच में क्या कॉमन हो, एक कॉमन हो। यहाँ पे 2 और 5 के बीच में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। इसीलिए हम लोग अब 2 का नियम लगाएंगे और 5 का नियम लगाएंगे। कहीं अगर हम लोग को बोला जाए
कि आप लोग क्या कीजिए 10 का नियम लगाइए। तो हम लोग किसका नियम लगाएंगे, 2 का नियम लगाएंगे और 5 का नियम लगाएंगे, क्योंकि 2 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 12 का बोले। अब देखिए 2 और 6 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से ज़्यादा कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 कॉमन आएगा तो हम लोग उसको लेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 का नियम लगाएंगे और 4 का नियम लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा आप लोग को झलक बताएं। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग शुरू करेंगे वो नंबर सिस्टम ही शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, उसमें आते हैं। देखिए आज का हम लोग जो कंसेप्ट है, हम लोग का कंसेप्ट क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसका मतलब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वो ऐसा संख्या बताना है जो 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। जब 15 और 20 से कटे मतलब क्या हो गया, एलसीएम बोला जा रहा है। किसका एलसीएम बोला जा रहा है, 15 और 20 का। अब 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 और 20 में बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 का टेबल पड़े 20, 40, 60। 40 में तो 15 का टेबल आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये तो हम दो संख्या का हम लेके चले, एक तो 15 को लिए, एक 20 को लिए। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, इससे देखिए क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन लिए हैं वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। ये सीपीयू 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को एलसीएम लेना है। देखिए 20, अब एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए 20 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 की पावर 2 × 5 लिख सकते हैं, 28 को 2 की पावर 2 × 7 लिख सकते हैं, 34 को 2 × 17 लिख सकते हैं, 60 को क्या 2 की पावर 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं, 75 को 3 × 2 की पावर 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम, क्योंकि हम लोग सभी लेते हैं, सब लेंगे तो 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 और 17 लिख लिए। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर को देखते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 3 का हाईएस्ट पावर कुछ है क्या, तो 3 ही है, कुछ नहीं है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यही है ना, बोले सर यही है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को बताए थे कि 2 और 5 मिल के 0 बनाता है। 2 और 5 मिल के क्या बनाता है, 0 बनाता है। बोले सर 0 तो बनाता है, ठीक है। अब 0 बनाता है तो आप आंसर वही होगा जिसमें 2 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को 2 है और 2 को 5 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कितना 0 है, 1 0 है। जब अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का काम खत्म हो गया, 3 और 7 को गुना करेंगे कितना हो गया, 21 होगा। और इसका यहाँ कितना हो गया, 1700। ये 1700 इधर लिख देते हैं, 1700। अब यहाँ पे देखिए, अब जब 7 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होना है, 7 होना है। अब हमारा तीसरा जो सैकड़ा का स्थान क्या, 700 होगा। अब 700 आंसर में किस में है, सी में है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35,700। सीधा अब गुना करने का जरूरत भी नहीं है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग एकदम मूलतः नियम से गए। किससे गए, नियम से। ठीक है, एलसीएम लेना है, मतलब अब हम लोग को इतना नहीं करना है। हम लोग इससे पहले अभी हम लोग पढ़े ना, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। डिविजिबिलिटी रूल का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा देखिए, आप लोग को सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए 10 और 12 का आप लोग को बताए थे। 10 में क्या करना है, 10 में क्या 2 और 5 का रूल लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसमें क्या 25 छुपा हुआ है क्या, 25 या 75। अब इसमें जब 25 छुपा हुआ है तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 25 भी है और क्या है, 3 भी है। अब 25 के लिए हम लोग 25 का रूल इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए, क्योंकि 0 तो 3 में है। ठीक है, 3 में डबल 0 है, इसलिए 25 का रूल लगा कोई फायदा है नहीं। अब जब है नहीं तो 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 9 और 5 कितना, 14 और 3 17। 17 कटता है क्या, 3 से प्रेशर नहीं कटता है। ये क्या हुआ, 3 से नहीं कटा। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या 5 और 4 9 3 12, ये तो 3 से कटता है। ये क्या हुआ, 3 से कटता है। अब हम लोग किससे लगाएं, अब इसको चेक करते हैं। 7 3 10 15, ये भी 3 से कटता है, 3 से कटा। अगला जो है, अब यहाँ पे देखिए एक अभाज्य संख्या है 7। 7 का नियम आप लोग को नहीं बताए हैं। 7 चौक 28, 7 है। जब 7 है तो 7 को हम लोग वैसे ही भाग देंगे जिस तरह से हम लोग जानते हैं। इसको देखिए 7 से अगर हम लोग भाग देते हैं
तो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा 6, 65 हो जाएगा। अब 65 होगा, 7 का पढ़ा 65 नहीं आता है, तो ये 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो ए भी आंसर नहीं होगा। और इसको 7 से भाग देके देखते हैं, ये 3 से तो कटा था, 7 5 35, 7 एकम 7, ये 7 से भी कटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन में एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 10 और 12 से क्या पूर्णतः विभाजित हो। अब पूर्णतः विभाजित हो मतलब क्या है, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ये सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लोग एलसीएम इसका निकाल सकते हैं, आप लोग को इतना बता चुके हैं अभी तक। लेकिन हम लोग को क्या करना है, अब एलसीएम नहीं निकालना है, हम लोग को ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, ऑप्शन मेथड से। अब ऑप्शन मेथड में कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से सॉल्व करना है तो इसमें कौन सा हम लोग नियम लगाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल का नियम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, किसका लगा सकते हैं, यहाँ पे ये इसमें क्या है 3 और 4 है, इसमें क्या है 3 और 4 है। अब 3 और 4 है तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 4 का नियम क्या बोलता है, अंतिम 2 अंक को देखिए। 4 का नियम बोलता है अंतिम 2 अंक को देखिए, जो 4 से कटे वो संख्या हमारा कंप्लीट कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, लेकिन ये अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। हम लोग 4 का नियम से क्या किए, 4 का नियम से 1 को काटे। दूसरा यहाँ पे देखिए 8 का नियम देख सकते हैं, सीधा हम लोग को 8 का नियम ही देखना चाहिए था। 8 है तो 8 का नियम में क्या बोलता है, 8 का नियम आप लोग को बताए हैं, इसको ना 8 का नियम से देखिए, 4 का नियम को छोड़िए, 8 का नियम देखिए। 8 का नियम बोलता है अगर विषम हो, सैकड़ा के स्थान में विषम हो तो 4 जोड़ के इसको 8 से अगर कटे तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। अब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना, 84, 84 8 से कटता है क्या, 84 8 से कटता है क्या, बोला सर नहीं कटता है, नहीं कटता तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। यहाँ भी विषम है, विषम है तो क्या होगा, 54 8 से कटता है क्या, तो बोला नहीं कटता है, तो पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा। इसका तो यहाँ पे देखिए 24 जो है 240 जो है ये क्या है, बोले सम है, सैकड़ा के स्थान में सम है तो अंतिम 2 अंक 8 से कटता है, तो सर कटता है। अब कटता है तो ये संख्या 8 से कटेगा, ये संख्या क्या होगा 8 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए विषम है तो 4 जोड़ेंगे 24, तो ये भी 8 से कटेगा। अब ये भी 8 से कटेगा तो ये पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। तो अब हम लोग तो फंस गए। जब हम लोग फंस गए तो आप बोलेंगे सर आंसर क्या होगा, आंसर वो बताइए। अब यहाँ पे देखिए आंसर वो क्या बोले, छोटी से छोटी संख्या। आप लोग बताइए 240 और 120 में छोटा कौन है, आप लोग बोले सर 120। जब 120 छोटा है तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम कर दिया जाए। 6 क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो 12, 15, 20 और 27 से क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज़ ये देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई नंबर है, क्वेश्चन में जो बोल रहा है कोई नंबर है, उसमें से अगर 6 कम कर दिया जाए, उसमें से 6 क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12, 15, 20 और 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12, 15, 20 और 27 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12, 15, 20 और 27 से कटने का मतलब है एलसीएम से कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इतना छोटा सा बात बोला गया है, अगर नंबर में 6 कम कर दिया जाए तो वो नंबर एलसीएम के बराबर होता है। आप लोग ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम जो निकालना है वो निकालना है 12, 15, 20 और 27 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। इसको जो हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग एक लाइन में निकालना है हम लोग को। 12, 15, 20 और 27 का हम लोग को एलसीएम जो निकालना है, एक लाइन में निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 9 है, 27 तो आप लोग पहले 27 लिखिए, 27 लिखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 है और 5 है, यहाँ 20 लिखिए। इसको तो 4, 5 को ऐसे ही लिखिए आप लोग, 4 × 5 लिखिए। 15, 5 तिया 15, 5 इससे आ जाएगा, 4 तिया 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 20, 540 हमारा क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा। 540 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम होगा तो n इक्वल टू ये उधर चल जाएगा तो 540 प्लस 6, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 546 होगा। वो नंबर क्या होगा, 546 होगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ बताइए, ये तो बेसिक था, ये हमारा क्या था, बेसिक था, लेकिन एग्जाम में इतना करना है क्या? बोले सर नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है। नहीं करना है तो कैसे करना है? अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे। किसे जाएंगे? ऑप्शन से। अब ऑप्शन से जाएंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर में 6 कम है, एलसीएम से क्या है, 6 कम है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, जैसे मान ले हैं 12, 15 और 20, 12, 15 और 20, अगर 12, 15 और 20 में देखिए 4 ऑप्शन है, 542, 540 और 546 और एक है 600। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है नंबर में 4 क्या है, कम है, तो एलसीएम में 4 क्या है, ज़्यादा है। इधर आया तो ये क्या हो गया था, नंबर प्लस हो गया था। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें से 6 क्या करना है, माइनस करना है। 6 क्या करना है, माइनस करना है। अब 6 जब माइनस करना है तो 6 जब माइनस करना है तो आप लोग सीधा माइनस कीजिए तो कितना हो गया, 5, 3, 6। इसमें से 6 माइनस कीजिएगा, 5, 3, 6, नहीं ये तो 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4। इसमें से 6 माइनस कीजिएगा, 540। इसमें से 6 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 5, 9, 4। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या होना चाहिए, 12, 15, 20 और 27 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। ये संख्या क्या होगा, 12, 15, 27 से क्या होगा, पूर्णतः कटेगा। अब देखिए 27 में हमारा 9 है, 27 में हमारा क्या आता है, 9 आता है, 9 छिपा हुआ है, तो 9 से कौन कटेगा, कौन कौन नंबर कट रहा है, 5 और 6 और 3, 9, 9 और 5, 14, ये तो 9 से कटेगा नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 और 3, 8, 4, 12, ये भी 9 से कटेगा नहीं, ये 9 से कटेगा और ये 9 से कटेगा। 2 नंबर में हम फंस गए। अब 9 से कटेगा तब अगला दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 है इसमें, 20 में क्या है, 4 है, तो 4 से कौन सा कट रहा है, ये तो किससे कटा, 9 से नहीं कटा, ये 9 से नहीं कटा। अब ये संख्या जो है किससे नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। जब 4 से नहीं कट रहा तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। तो इसमें हम कौन सा नियम लगाएं, यहाँ पे 2 नियम लगाएं। एक तो लगाएं 9 का नियम, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, और एक क्या लगाएं, 4 का, और दोनों से ये क्या हो गया, कट गया। तो इसीलिए हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 1351 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसका योग जो है 2, 4, 6, 8 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। सीपीयू 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे इतना में जोड़ा जाना चाहिए। कोई संख्या n है, ठीक है, उसमें अगर 1351 जोड़ते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, वो इधर एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। वो हमारा क्या होना चाहिए, एलसीएम। ये बेसिक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब ये जो है ये आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। अब इधर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम बता रहे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन से आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है वो क्या है, 1351 है, ठीक है। 1351 को हम लोग 4 ऑप्शन में लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 जगह लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या होना है, पहला ऑप्शन में अगर 13 जोड़ते हैं, पहला ऑप्शन में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4, 6, 1364 हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है तो 1362 हो गया। तीसरा ऑप्शन में 15 जोड़ना है तो हो जाएगा 1366 हो गया। और चौथा ऑप्शन में 17 जोड़ना है तो 1368 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जब हुआ तो हम लोग को क्या है, 8 से कटना चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ नंबर 8 है। तो 8 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक तब देखते हैं जब हमारा क्या हो, सम हो। लेकिन
अगर विषम हो तब 2 अंक में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 8 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए विषम है तो क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये क्या विषम है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये 8 से नहीं कटेगा। ये इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 8 से कटेगा। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये बोल रहा है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 16 से भी कटे, 18 से भी और 36 से भी। अब परफेक्ट स्क्वायर बताना है, मतलब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं 16, 18 और 36 का, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से जाएगा तो कितना होगा, 8 9 18, 2 से फिर जाएगा तो ये क्या होगा, 4 9 9, फिर 3 से जाएगा तो क्या होगा, ये तो 4 ही रहेगा, ये हमारा क्या होगा, 3 3, फिर 3 से जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, 4, ये तो 1 1 हो गया। अब 2 से जाएगा 2 बार, ठीक है, इधर 1 1 जो रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ जो हम लोग का एलसीएम आया वो क्या आया, 2 2 3 3 2 2, ये एलसीएम आया। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है 2 2 का पेयर, क्या होना चाहिए, 2 2 का पेयर। अब 2 2 का पेयर यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट है, तो कंप्लीट है तो आप क्या करना है, गुना करना है। इधर 4 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 4 हो गया, 16 9 144 होता है, और हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो बेसिक था। कभी क्या होगा कि कौन सा संख्या जोड़ने से परफेक्ट नंबर बनता, यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 2 2 3 3 और 2 ही रहता, तो बोलता कौन सा नंबर से गुना किया जाए, तो क्या होता, 2 से गुना करते तो पूर्ण वर्ग संख्या बनता। लेकिन सवाल यहाँ वो दूसरा में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या इस तरह से बनाएंगे, तब लोग ऐसे नहीं, इस तरह से तो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, अब यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 है ना, 9 × 4 है, तो हमारा आंसर वही होगा जो 9 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या 9 से कट रहा है, ये भी संख्या 9 से कट रहा है, ये संख्या 9 से नहीं कट रहा है, ये संख्या 9 से नहीं कट रहा है। अब बात है कि 4 से भी कटना चाहिए, ये संख्या 4 से नहीं कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये बोल रहा है 2 3 5 6 9 और 18 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या बताइए, और वो क्या होना चाहिए, छोटी संख्या होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, 18 है, 18 है, तो वो संख्या हमारा आंसर होगा जो 9 से कटेगा। अब यहाँ पे ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, तो हम लोग का एक ऑप्शन गया। ये 9 का डिविजिबिलिटी से हम लोग इसको माइनस किए, ये भी तो 9 से कट ही रहा है। दूसरा ये है, अब यहाँ पे देखिए कैसे लगा सकते हैं, संख्या क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, 5 से कटना चाहिए, संख्या क्या होना चाहिए, 5 है ना, तो वही आंसर होगा जो 5 से कटेगा। अब 144 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। जब 5 से नहीं कटेगा तो अब ए भी कटेगा और डी भी कटेगा, लेकिन सवाल है अब जो जिससे भी लगाएंगे वो दोनों से कटेगा। अब सवाल है हमारा आंसर 900 होगा कि 3600 होगा, तो आप यहाँ पे बात है ये है कि 3600 ये क्या हो जाएगा, बड़ा है, 900 क्या छोटा है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। अब छोटी संख्या होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।